ना अंडा ना ब्रेड, कच्चे कीमे के कबाब बनाने का बिल्कुल असल और रिवायती तरीका, बेहद मज़ेदार, जूसी और नरम मुलायम। अगर आपको ये शिकायत है कि आपके कबाब सख्त बनते हैं या फिर तलते हुए बिखर जाते हैं तो बस ये रेसिपी आपके लिए है। और साथ में हम बनाएंगे एक मज़ेदार चटपटी पटाखा चटनी जो कि आपके कबाबों का ही नहीं बल्कि हर खाने का मज़ा दोबारा कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों के कमेंट से तो अंदाज़ा होता ही है कि आप सबको मेरा काम बहुत पसंद आता है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है जिसे मैंने धोकर थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था और फिर मलमल के कपड़े से हल्के हाथ से निचोड़ लिया है। ख्याल रहे कि आपने सख्त हाथ से नहीं निचोड़ना, कीमे में थोड़ी बहुत नमी रहनी चाहिए ताकि जब हम कबाबों को फ्राई करें तो कीमा अपने पानी में और प्याज में मौजूद वाटर कंटेंट की वजह से गल सके, जिसके नतीजे में कबाब बहुत नरम मुलायम और जूसी बनकर तैयार होंगे। कीमा मेरे पास रूखा था तो मैंने आधा किलो कीमे में 100 ग्राम चर्बी शामिल करके बिल्कुल बारीक चॉपर में पीस लिया है। चर्बी डालने से कबाब अंदर से बहुत नरम और जूसी बनते हैं और फ्राई करते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटते। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस और बेकिंग सोडा डालने से कीमा बहुत अच्छे तरीके से टेंडर होगा और बहुत जल्दी से अंदर तक गलेगा। वैसे तो कीमे को टेंडर करने के लिए 2 घंटे का मैरिनेशन का टाइम बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो मेरी तरह आधे घंटे का मैरिनेशन का टाइम ज़रूर दीजिएगा। अब मैं इसे कवर करके आधे घंटे के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। अगर आप 2 घंटे का मैरिनेशन का टाइम दे रहे हैं तो फ्रिज में रखिएगा। टाइम कम होने की वजह से मैंने इसे आधा घंटा मैरिनेशन का दिया है। अब इसमें बाकी अज्जा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून या हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, 1.5 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भुना पिसा साबुत धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। ये मैं 3 टेबल स्पून भुने हुए चनों का आटा शामिल कर रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई शामिल की हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना शामिल किया है। धनिया पुदीना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। और ये 2 अदद दरमियानी प्याज जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके हल्के हाथ से निचोड़ लिया है। ख्याल रहे कि इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्के हाथ से निचोड़ना है। अब इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। ये कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए बिल्कुल स्मूथ, मज़ेदार और खुशबूदार बैटर बनकर तैयार है। अब कबाब बनाने के लिए हम छोटे कोफ्ते के बराबर बैटर लेंगे और इसे हाथों की मदद से जितना हो सके दबाकर पतला और गोल कर लेंगे। क्योंकि जब कच्चे कीमे के कबाब फ्राई किए जाते हैं तो ये सुकड़ के मोटे से हो जाते हैं, इसलिए जितना हो सके कबाबों को फ्लैट करते हुए बनाना है। आप देखिए मैंने कितना थोड़ा सा बैटर लिया था, लेकिन इसे हाथों से फैलाकर मैंने कितना बड़ा और पतला कबाब तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने तमाम बैटर के कबाब बनाकर ट्रे में रख लिए हैं। अब इन्हें हम सेट होने के लिए तकरीबन 10 मिनट फ्रिज में रख देते हैं और इतनी देर में हम कबाबों के साथ सर्व करने के लिए एक मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा पैन में शामिल किया है और ये 15 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल की हैं। लो फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट इन्हें भून लेना है। भून लेने के बाद अब इन्हें ग्राइंडर जार में शामिल करेंगे। 15 अदद देसी लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 1/2 कप पुदीने के पत्ते और 1/4 कप हरा धनिया शामिल किया है। यहाँ मैं आधी छोटी कैरी का पल्प शामिल कर रही हूँ। आपको ये पका हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल खट्टा है। कैरी का मौसम है तो मैंने कैरी शामिल की है, लेकिन अगर आप आम दिनों में बनाते हैं तो 2 टेबल स्पून
इमली को लेकर उसके पल्प को अलग करके शामिल कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून चीनी शामिल की है और ये 1 टेबल स्पून भुने हुए चनों का आटा शामिल किया है। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे पीस लेंगे। ये मज़ेदार चटपटी चटनी बनकर तैयार है। कबाब भी सेट हो गए हैं। अब इन्हें शैलो फ्राई करना है। ख्याल रहे कि इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बड़ा सा तवा लिया है और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया है। कुकिंग ऑयल गर्म हो जाने के बाद अब इसमें तवे की गुंजाइश के हिसाब से मैं कबाब शामिल कर दूंगी और इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। जब एक साइड से गोल्डन से फ्राई हो जाएं तो आपने इन्हें पलट लेना है और बस अलट पलट करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। ख्याल रहे कि इन्हें हमने ओवर फ्राई नहीं करना। अगर ओवर फ्राई करेंगे तो इसके अंदर का तमाम पानी जल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई से हो जाएंगे। ये हमारे जूसी और बिल्कुल परफेक्ट कच्चे कीमे के कबाब बनकर तैयार हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं और एक अच्छा सा प्लेटर सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।